अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जिन बच्चों को जल्दी सबक याद नहीं होता या फिर वो याद करते हैं भूल जाता है, तो ज़हन को मज़बूत करने के लिए सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला का एक नाम मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तरीका उस तरीके से पढ़ लें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, आपका ज़हन मज़बूत होगा और आप अच्छे तरीके से इम्तिहानात देकर अच्छे नंबर ले सकते हैं। अब वो तरीका क्या है, वो कौन सा नाम है, किस तरीके से पढ़ना है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर लिखकर समझा देता हूँ। लेकिन आपको जो तरीका बताया जाएगा, आपने इस तरीके के मुताबिक ही और इतनी मर्तबा ही पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो वो कौन सा तरीका है, मैं आपको चलें यहाँ पर बता देता हूँ। सबसे पहले तरीका सुन लें कि कौन सा तरीका है जिसके मुताबिक आपने पढ़ना है और कौन सा नाम है, कितनी मर्तबा पढ़ना है, ये सारा मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो तरीके में सबसे पहले तो आपने उस नाम से भी पहले अव्वल आखिर यानी पहले और बाद में दरूद पाक पढ़ना है। अव्वल आखिर दरूद पाक, ठीक है। यानी जो वजीफ़ा आपको बताया जा रहा है उससे पहले भी दरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद में भी दरूद पाक पढ़ना है। लेकिन कितनी मरतबा, 3, 5 या 7 मरतबा आपने दरूद पाक पढ़ना है। और इससे पहले ये सुन लें कि अगर आपके इम्तिहानात वगैरह हैं और आप दुआ करवाना चाहें तो अपना नाम और क्लास लिखकर हमें कमेंट्स में बता दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आप सबको कामयाब फरमाए। तो अभी कौन सा वजीफ़ा है, कौन सा नाम है जो आपने पढ़ना है, वो सुन लें। या कवियू, या कवियू ये नाम है, ये आपने पढ़ना है। कितनी मरतबा पढ़ना है और किस वक्त पर पढ़ना है ये मैं आपको बता देता हूँ। कहाँ पर बैठकर, ये देखें, आपने सर पर दायां हाथ रखकर, सर पर दायां हाथ रखकर इसको पढ़ना है। कितनी मरतबा बता देता हूँ। ये देखें, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ या कवियू सर पर दायां हाथ रखकर कितनी मरतबा आपने पढ़ना है, ये आपने 11 मरतबा पढ़ना है। लेकिन किस वक्त में पढ़ना है ये ज़रूर सुन लीजिएगा। 11 मरतबा, दोबारा सुन लें। या कवियू सर पर दायां हाथ रखकर 11 मरतबा किस वक्त आपने पढ़ना है, ये आपने हर नमाज के बाद, हर नमाज के बाद, ठीक है। हर नमाज के बाद आपने ये वजीफ़ा इस बताए हुए तरीके के मुताबिक करना है। इंशाल्लाह आपको सबक जल्दी याद होगा। तो लिहाजा आपने कुछ ऐसे काम, गुनाह वगैरह से बचना है, या फिर ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे आपका जहन कमज़ोर होता है, उनसे भी आप बचें, ठीक है, ताकि आपका जहन कमज़ोर ना हो, आपको सबक जल्दी याद हो। और अगर आप इम्तिहानात वगैरह हैं, कोई पेपर वगैरह हैं या रिज़ल्ट आने वाला है, आप दुआ करवाना चाहें तो अपना नाम और क्लास लिखकर हमें कमेंट्स में बता दें। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाब फरमाए। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।